शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल कुन फयाकुन क्विड्स। सर्दी का वजू, गर्मी के रोज़े, जवानी की तौबा अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। कम ज़रफ़ इंसान दूसरों से लिया हुआ हीरा भूल जाता है, लेकिन अपना दिया हुआ पत्थर याद रखता है। सब्र ऐसे करो जैसे रोज़ा हो, इस तसल्ली के साथ कि मगरिब की अजान होनी है। मर्द को जलने के लिए इतनी आग काफ़ी है कि वो अपनी पसंद औरत की आंखों में किसी और का अक्स देखे। वो नेकियां देखकर थोड़ी ना देता है, वो तो उनको भी देता है जो इसका नाम तक नहीं लेते, और ऐसों को भी देता है जो सारी उम्र किसी का भला नहीं सोचते। अपनी खुशी का आगाज बाप को गले लगाकर किया करें। बाप की दुआ नसीबों को बदल देती है। अल्लाह पाक आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रखे, आमीन। और जो लोग शादियों में जहेज मांगते हैं, इनको रमजान में ज़कात भी मांगना चाहिए। ये भी फकीरों का हक होता है। कितनी दिलकश बात है ना, समुद्रों के रब को बंदे का एक आंसू पसंद आ जाता है। या अल्लाह पाक इस रमजान अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा, आमीन। तकलीफ देने के बाद जिताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। औरत पर पर्दा ऐसे जचता है जैसे कुरान पाक पर हो लाफ। खुद को अहमियत दें, यकीन करें कुछ रौनकें खुद से भी हुआ करती हैं। कब्र और कदर दोनों मरने के बाद ही नसीब होती हैं। हज़रत इमाम अली कोफे के यतीम बच्चों से फरमाया करते थे कि अगर तुम्हें कोई यतीम होने का ताना दे तो इससे कहना मैं यतीम नहीं हूँ, मेरे बाबा का नाम अली इब्ने अबू तालिब है। मैं बर्दाश्त के उस स्टेज पर हूँ, अगर कोई रूठ भी जाए तो मेरा दिल नहीं करता कि उसे मनाऊं। अब कोई जाने का कहे तो दिल करता है कि दरवाजे तक छोड़कर आऊं। मैं तो खुद से बेजार हूँ, लोगों के नखरे कहाँ रखूं। कभी किसी को धोखा मत देना। अगर किसी को छोड़ना हुआ तो वजह बताकर छोड़ना, वजह बनाकर नहीं, वरना इस शख्स का एक एक आंसू तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। जगह जगह मुंह मारने वाले कहीं के नहीं रहते, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत। इबादतें जरूर करें मगर मामलात पर भी तवज्जो दें। काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ नहीं होते। अल्लाह करे आपके आंगन में आपके माँ बाप के कदमों की चहल पहल हमेशा रहे, आमीन। तो वो करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तो वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे, इसका उदास होना तुम्हारे लिए फिक्र की बात है। तुझे उजाड़ के भी तरस नहीं आया, लोग मेरी दास्तान सुनकर रोते हैं। मैं तुम्हें कोई बदवा तो नहीं दे सकता, बस इतनी सी दुआ है कि तुम्हारे बेटे को कभी भी तुम जैसी औरत के साथ मोहब्बत ना हो। तुम साथ रहो तो थकावटें सुकून हो सकती हैं, खसारे सारे नफा हो सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि हम तुम्हारी तकलीफ को समझ सकते हैं। तुमसे मोहब्बत के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि कायनात में किसी भी ज़बान में अभी ऐसे अल्फाज ही नहीं बने जिसे इंसान ने अपनी मोहब्बत का एहसास करवा सके। कुछ लोगों को इनकी सोच से ज़्यादा इज्जत दी जाए तो दूसरों को पागल और गधा समझ लेते हैं। दर हकीकत ऐसे लोगों को इज्जत राज ही नहीं होती। रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता, नेक बीवी शोहर भी रिस्क हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं। कब्र और कदर दोनों मरने के बाद ही नसीब होती हैं। कभी भी ताल्लुक में दूसरों से अपने जैसा होने की तवक्को ना करो, क्योंकि तुम किसी का सीधा हाथ
अपने सीधे हाथ में पकड़कर नहीं चल सकते। हम वक्त और हालात से लड़ कर बेच तो जाते हैं, मगर इस दौरान हमारे अंदर बहुत कुछ मर जाता है। कुछ अल्फाज मैंने संभाल कर रखे हैं ताकि इनको पढ़कर इस अज़ियत को ताज़ा रखूं जो तुमने मुझे दी, और अपने फैसले पर मज़ीद साबित कदमी से कायम रहूं। लोगों को आह लगती है, तुम्हें मेरा सब्र लगेगा। फिर यूं हुआ सब्र का दामन थाम के हम इतना चले कि फासले हैरान रह गए। मैंने देखा है जब बख्त हार जाए तो इंसान कभी ना ख़त्म होने वाले रोग पा लेता है, ऐसे रोग जो ना जीने के काबिल छोड़ते हैं ना मरने के लायक। खुद को अहमियत दें, यकीन करें कुछ रौनकें खुद से भी हुआ करती हैं। इस माशरे में औरतों का मर्तबा कैसे बुलंद होगा जब मर्दों की लड़ाई में गालियां माँ बहन की दी जाती हैं। अगर हम लोग किसी को फौरी दस्तयाब होते हैं तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हम फारिग हैं या हमें कोई काम नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप सब कामों से अहम हैं। तुम रोज़ा रख के भी नहीं समझे, जब नियत कर ली जाए तो तोड़ा नहीं करते। अम्मा शुरू से कहती थी कि मैं फजूल खर्च हूँ। मुझे इनकी ये बात पता है कब सच लगी, जब मैंने अपने जज्बात एक गलत इंसान पर खर्च कर दिए। ये मेरी ज़िंदगी बदतरीन फजूल खर्ची थी। कितने खुश नसीब होते हैं ना ये बेटे, ताउम्र माँ बाप के साए में गुजार देते हैं, और बेटियां तो मरते दम तक ये नहीं जान पाती कि इनका कौन सा घर उनका अपना है और कौन सा पराया है। हम सफ़र खूबसूरत नहीं बल्कि मुखलिस होना चाहिए। जिसको मुखलिस इंसान मिल जाए वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है। समाजी तन्हाई या अकेलापन आपकी सेहत के लिए इतना नुकसानदायक है जितना कि एक दिन में 15 सिगरेट पीना। जब लोग आपका पेशा और आमदन पूछें तो समझ लें वो अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि आपको कितनी इज्जत दी जाए। जब हम आधे अधूरे छोड़ दिए जाते हैं तब शुरू होता है आधे सर का दर्द, और फिर ये आधे सर का दर्द देखते ही देखते हमें आधा कर देता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, फिर वो तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम तक लाएगा मुकर्ररा वक़्त पर और तुम हैरान रह जाओगे। हर चीज़ का दूसरा मौका मिल जाता है सिवाय इत्मीनान के। अगर तुमने किसी के इत्मीनान को ठेस पहुंचाई तो वो कभी भी दोबारा तुम पर कभी भरोसा नहीं करेगा। सब्र ऐसे करो जैसे रोज़ा हो, इस तसल्ली के साथ कि मगरिब की अजान होनी है। हमारा मुताल्लुक ऐसे मुनाफिक माशरे से है जहाँ इतलाफ रखो तो बदतमीज़ी, सच बोलो तो बेअदबी, चुप रहो तो मुनाफकत, और हक़ाइक़ बता दो तो नाराज़गी। चीज़ें ठीक हो जाती हैं, वक्त भी बदल जाता है, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते। पीर की रात को पहली तरावी और मंगल को पाकिस्तान में पहला रोज़ा होगा। अल्लाह पाक करे इस रमज़ान किसी का दस्तरखान खाली ना रहे, आमीन। अम्मी कहती हैं, बेटा अल्लाह के साथ जोर नहीं चलता, वो दे तो शुक्र कर, ना दे तो सब्र कर। गुनाह के दौरान मौत ना आना और गुनाह के बाद तौबा की मोहलत मिलना अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है। दरवाजे के बाहर पड़ी बाप की जूती का भी रौब होता है। सर्दी का वज़ू, गर्मी के रोज़े, जवानी की तौबा अल्लाह पाक को बहुत पसंद है।